क्लास 10th का है ट्रिग्नोमेट्री है। देखोगे कि 10th में ये करीबन 15 से 20 मार्क्स का देता है। आज बेसिक चीज जानेंगे, फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करता है फॉर्मूला याद होता नहीं है, भुला जाता है कि नहीं। अब समझो त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। त्रिकोणमिति जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण और मिति मतलब होता है मापना। ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब क्या होता है एंगल हो गया, और मेट्री मतलब क्या हो गया मापने की बात कर गया। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि तीन कोणों को मापने के विधि को कहा गया है त्रिकोणमिति। अभी कहाँ पर है, किस में आता है, इस समकोण त्रिभुजों में इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब बताओगे सर कि और भी तो त्रिभुज होता है जिसमें आता है, लेकिन इस त्रिभुज में क्या है जो कि आप देखोगे कि इसमें राइट एंगल को लिया जाता है जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। भाई क्यों लिया जाता है, कारण इसमें है क्योंकि त्रिकोणमिति में क्या करते हैं कि इसमें आप देखोगे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, ये सब दिया हुआ रहता है, ठीक है, 6 भाग में है इसमें। तो उसमें क्या होता है कि देखोगे कि साइन थीटा है तो साइन थीटा दिया हुआ है तो p/h दिया हुआ है कि नहीं, इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया था। इसमें देखा जाता है ये p और h कहाँ से आ गया। तो ये क्या होता है साधारण जो त्रिभुज हम लोग लेते हैं उसमें नहीं है, हम लोग किसमें है समकोण त्रिभुज में इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पूरा त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज का ही इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना है जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही चीज मिलेगा। अब बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज में कहते किसको है, कहा जाता है क्या जब त्रिभुज के दो कोणों को योग मतलब जोड़कर, जो डिग्री का होता है जोड़कर क्या हो गए 90 डिग्री हो जाए, उसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो न्यून कोण होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए न्यून कोण, है ना, कौन सा होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए। अब यहाँ पे न्यून कोण है, यहाँ भी न्यून कोण है। अब न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण समझ लो क्या होता है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स आते हैं, जो कोण आता है उसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है, जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर बात होता है क्या, अब इन दोनों को जोड़ेंगे एंगल्स को, तभी दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे या कोणों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री बनता है, तब हम कहते हैं कि वो पूरा क्या होता है समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। अब इसमें जैसे ही यह समकोण त्रिभुज बन गया तो इसमें क्या क्या और दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, जो कि हम लोग लोअर क्लास में भी जानते हैं, क्लास 6-7 में होगा। अब यहाँ देखिएगा कि इसमें क्या है, सबसे पहली बात इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब या फिर इसको ऊंचाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन अभी परपेंडिकुलर का है तो इसको लंब के हिसाब से भी जानेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, बेस को क्या बोले आधार बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, ध्यान रखना है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कहता है कि जैसे हम लोग को कहेगा कि ये जो नियम है, जो P है, H है, B है, ये कौन से नियम पर आता है, तो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय पे चलता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय पे क्या चलता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि हमको कभी हाइपोटेनस निकालना है, स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो हाइपोटेनस है तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस को दोनों को जोड़ के बनाया गया है, ये दोनों का जोड़ते हैं स्क्वायर करते हैं तब जाके इसका वैल्यू निकलता है, किसका एच स्क्वायर का। लेकिन सिर्फ एच का निकालना होगा तो रूट अंडर कर देंगे P स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे B स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि एच में P भी है और B भी शामिल होकर दोनों मिलकर क्या बना है एच का निर्माण किया है, ठीक। अब ध्यान समझो, यदि कहेगा जो पहला है तो फॉर्मूला ध्यान रखना है इस चीज पे। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला तुम सबको याद रहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, थोड़ा टेक्निक और लगेगा, हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ देखोगे तीसरा में यहाँ पर देख लो, कोई कहा कि नहीं हमको परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है, इस तीनों भागों में से 2 भाग का दिया रहेगा तो तीसरा भाग आसानी से निकल जाता है। इसमें क्या है ध्यान से सुनो,
जैसे मान लो कि तुमसे कहा कि परपेंडिकुलर का निकालिए, क्या निकालिए, परपेंडिकुलर का निकालिए। अब यहाँ क्या है पी स्क्वायर, तो ये क्या है, हमको पी को अकेला कर दिए, इसको भेज दिए, तो ये बी इधर जाएगा तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमको पी का सिर्फ निकालना है, स्क्वायर का निकालने होंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखो कि एच में क्या है, दोनों शामिल है, पी भी शामिल है और बी भी शामिल है। ध्यान से समझना है, जहां दिक्कत होगा पूछ लेना। यदि मान लेते हैं क्या कि हमको निकालना है, किसको निकालना है, पी निकालना है, क्या निकालेंगे, तो पी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पी को रखना होगा। तो इसका मतलब है कि बी को हटाएंगे, तो इसके अंदर तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर दोनों चीज शामिल है, पी भी है और बी भी है। तो तुम यहाँ पे देखोगे ये पी है और ये बी है, हमको पी का निकालना था तो बी को क्या किए, इसमें भेजे। और इसमें क्या है, यदि बी घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, पी बचेगा। इसको क्या किए, प्लस वाले को इधर भेज दिए, इसमें जाके क्या होगा, इसके अंदर दोनों चीज है, पी भी है और बी भी है। जब बी जाके घट जाएगा तो क्या बचेगा, पी। तो देखो यहाँ पर घट रहा है ना, घट रहा है तो क्या निकल के आ रहा है, पी निकल के आ रहा है, पी स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लो कि सिर्फ पी चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रहेगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा, है कि नहीं, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। ये हो गया तीसरा, ठीक, तीसरा ये और ये चौथा। पांचवा में आ जाते हैं, कहेगा बी निकालिए, बी का स्क्वायर। तो हमको पता है क्या कि यदि बी को निकालना हो तो बी को यहीं रखने देंगे, पी को उधर ट्रांसफर कर देंगे, इसमें घटाना है तो एच स्क्वायर में घटाना है, ठीक है। अब एच स्क्वायर में घटा देंगे। अब यहाँ तो क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यदि बी का सिर्फ निकालना होगा तो रूट अंडर इसका स्क्वायर का रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का आपका है ना, जो सिद्ध किया जाता है, जिसके आधार पर यह फल बनाया जाता है कि कैसे यदि मान लो कि हम त्रिभुज के तीन कोनों में से, है ना, समकोण त्रिभुज में से तीन कोनों में से दो का भुजा का लंबाई दिया रहेगा तो तीसरा कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बात समझ गए। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब बात करते हैं कि बेसिक चीजें क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, उस चीजों को जान लेते हैं। अब ध्यान समझो, ये समझ गए इतना पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं, यहां पर बात हो रहा है समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब या ऊंचाई, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार, बेस को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। यहाँ ए बी सी नाम दे दिए अपना, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान से समझना। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है सबसे बड़ी होती है, ये बड़ी होती है, ये मंझली हो गया, इस सबसे छोटी मानी जाती है, ठीक। अब जैसे आधार, जैसे जैसे ही लंबाई दिया रहेगा उस आधार पर करेंगे, लेकिन समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी रेखा जो होती है ये होती है, ऐसी होता है, क्या होता है, ऐसी होता है। अब बात करते हैं कि इसमें है ना क्या क्या चीजें हैं, हमने देख लिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कैसे निकालने की प्रक्रिया हो गई। अब बात करते हैं, जैसे समझ लो, एग्जाम्पल में समझ लेना है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। जैसे समझ लो ये 5 है, ठीक है, कितना है, या फिर इसको ऐसे कर लो, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, हमको ये निकालना है, तब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। जब हम तुमको अभी क्या बताए थे कि मान लो कि 3 भुजाओं की लंबाई में से 2 भुजाओं की लंबाई दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा, तो रूल क्या करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या कि एच, देखो तो एच यहाँ कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, तो एच छोड़ दो। यदि है ना, उसके बाद क्या है कि पी है, तो पी को यहाँ क्या करेंगे, 3 है तो 3 को बैठा देंगे, और बी है कितना है, 4 है तो 4 को बैठा देंगे। इसका स्क्वायर का मतलब हो गया 3 इंटू 3, मतलब 2 बार 3 को 2 बार करेंगे, 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखना है कि हमको निकालना है, क्या निकालने के लिए बोला, सिर्फ एच निकालने के लिए बोला है, एच स्क्वायर निकालने के लिए नहीं बोला है, हमको कहा कि एच निकालो, एच की लंबाई कितनी होगी। तो जैसे ये क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 25 हो गया। अभी जैसे ही क्या स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, अब इसका रूट अंडर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा, 5। इसका मतलब क्या होगा, 5। हमेशा ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज के 2 भुजाएं की लंबाई दिया रहेगा तो तीसरा आप आसानी से निकाल लोगे, ऐसे ही तरीका है निकालने का, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला की तरफ, धीरे धीरे फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में जो होता है कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो ध्यान रखना है। फॉर्मूला में आ जाए,
सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसको कैटेगरी बांट देते हैं, आसान हो जाएगा याद करने के लिए, है ना। तो इसमें हो गया आपको एक हो गया, यहाँ सबसे पहले बात जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक होता है रेशियो में बांटना। क्या चीज में बांटना? रेशियो में बांटेंगे। बात समझ में आ गया? अनुपात में, अनुपात में बांटने का काम करेंगे, तो अनुपात में बांटेंगे। एक होता है आपको गुना पे, जिसको मल्टीप्लाई के रूप में भी डालेंगे, ठीक है। एक होता है प्लस माइनस का, ठीक है, ये समझने के लिए है, हम जो समझाना चाह रहे हैं उस आधार पे हम कर रहे हैं। एक होता है कोटि पूरक होता है, ठीक है। अब 1 2 3 1 4 है, और एक टेबल हो गया, टेबल वाला तुम छोड़ दिए, जो आपको 0 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या है, चर्चा करते हैं। ये रेशियो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस का है, टेबल का है, कोटिपूरक का इसे दिया हुआ है कोटिपूरक का। आप ध्यान रखना है कि अनुपात में क्या होता है, रेशियो में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। इससे पहले एक चीज जान लेंगे कि इसमें क्या क्या बातें बोलती है, उससे पहले एक चीज जान लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और उसके बाद होता है टेन थीटा। तो यहाँ तुम देखोगे साइन भी है और क्या है, थीटा भी है। थीटा क्या है? ग्रीक लैंग्वेज है, मतलब ग्रीक भाषा है। क्या है? ग्रीक भाषा है। और ये साइन जो लिखा गया है ना, एक सूचक है, और ये जो थीटा का जो रूप होता है वो डिग्री को सूचित करता है। किसको करता है? डिग्री को सूचित करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब ये दोनों साथ में आता है, क्या आएगा? दोनों साथ में आएगा तो किसी को रेशियो को बताने का काम करता है, मतलब अनुपात में बताने का काम करेगा। किसका? तो त्रिकोण, यहाँ त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों को बताने का काम करता है कि कितने डिग्री पर उसको बनाया गया है या लिया गया है। अब ध्यान दोगे यहाँ पे, चलिए बात करते हैं अब आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अनुपात के अंदर रेशियो की बात कर लेते हैं। रेशियो पे ध्यान देते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब यह ध्यान रखना है कि हमको जब रेशियो पे आना है तो इसका पहले एक चीज ध्यान रख लेना है कि याद करने के लिए कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। सही के रहेगा तो पूछना है, बोलना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो कैसे है कि इसको सूचित करता है पी बाई एच पे, इसका होता है बी बाई एच का, और इसका होता है पी बाई बी का। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ क्या करते हैं, इसको जब पलट देंगे, मतलब ये नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो यहाँ का बन जाता है। तो एच बाई पी हो गया, इसका हो गया एच बाई बी हो गया, और इसका हो गया बी बाई पी हो गया। तो ये पहला जो फॉर्मूला रेशियो को बना है, अनुपात को जो बना है, क्या चीज का बन गया? अनुपात का बना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सरसाइज जब पहला पढ़िएगा ना, 8.1 पढ़िएगा, तो इसको इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है, ठीक है। बात समझ आ रहा है? अब आते हैं, बात करते हैं सेकंड वाला। कैसे बोला? सेकंड वाला फॉर्मूला जो है मल्टीप्लाई। सेकंड में कौन है? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये क्या हो गया? पांचवा हो गया, ठीक है। अब ये कहा कहता है क्या है कि गुना, मतलब मल्टीप्लाई पे आइए न गुना पे। अब गुना में कौन कौन सा है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए वीडियो अलग से बना देंगे, जो प्रूफ करने के लिए होता है ना वो अलग से वीडियो बना देंगे, अभी फॉर्मूला समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्या है कि अब हम देखते हैं कि हम, मेरे पास जो ये रेशियो वाला जो फॉर्मूला आया है, इसी को लेकर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे। अब कैसे कैसे होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या लिखा हुआ है? कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है सेकंड में कॉस थीटा इंटू क्या लिखा है, सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। तो इसमें मल्टीप्लाई में ये 3 कैटेगरी में बढ़ जाता है, ठीक है। कभी कभी हम आपसे पूछेंगे, बताइए साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा पूछे तो इसको इंटू में, तो इसको से डिवाइड में ले जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा,
ठीक है, जैसे मान लो कि हम पहला को पूछ रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसको प्रूफ किया जाता है, ठीक है ना। वीडियो रहेगा तो बना देंगे आगे कैसे प्रूफ होता है। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ सबसे पहले हम पूछे तुमसे क्या कि बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाई में या इंटू में पूछेंगे तो बोलना है 1 ये इंटू से डिवाइड में आता है तो कॉसेक थीटा। हम बोले कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है तो बोलोगे 1 साइन थीटा। याद करना आसान है, कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद इसको मिटा देना। ठीक, उसके बाद देखोगे कि यहाँ पर तुम्हारा आ गया कितना, सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा है, कॉस थीटा इंटू क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 1 है। हम तुमसे पूछे कि बताओ कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इंटू से डिवाइड में आए तो 1 सेक थीटा, या सेक थीटा पूछे तो क्या बोलोगे 1 कॉस थीटा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद किया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि उसका थर्ड नंबर में जो पूछा है क्या बोला है, टेन थीटा इंटू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा हम पूछेंगे टेन थीटा बताओ इंटू में क्या होता है, तो 1 कॉट थीटा होता है। ठीक है, या कॉट थीटा पूछेंगे कि बताओ इंटू में क्या होता है, तो 1/tan थीटा, क्योंकि इंटू से डिवाइड में चला जाता। अब यहाँ पर बात हो गया क्या कि हम लोग यहाँ पर देख लिए कहाँ तक, मल्टीप्लाई तक आते हैं। अब आते हैं प्लस माइनस की तरफ। अब प्लस माइनस क्या है, ये दो को फॉर्मूला हम लोग देख लिया कि एक होता है रेशियो में कौन कौन सा अनुपात में है, और एक होता है जो मल्टीप्लाई में है। अब आते हैं हम लोग किधर चलेंगे, प्लस माइनस की तरफ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे। अब आते हैं थर्ड में, प्लस माइनस की तरफ। ठीक है, तो प्लस माइनस में देखिएगा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है आप में इसमें, यहाँ देखिएगा कि प्लस माइनस में जो फॉर्मूला में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अधिक होता है। इसमें देखिएगा कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि किताबों में कि LHS और RHS प्रूफ किया जाता है। क्या किया जाता है, LHS से RHS या RHS से LHS प्रूफ किया जाता है। इस फॉर्मूला का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है क्या, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये होता है पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तुमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थर्ड में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 कैटेगरी में बढ़ जाता है। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी। बोलना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लास में बैठे हुए हैं, कहाँ है, क्लास में, गुमसुम थोड़ी बैठना है। होगा रिकॉर्डिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए कि नहीं समझे अभी। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहोगे सर ये प्लस माइनस ही क्यों बोले आप यहाँ पे, देखो कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है, इसलिए याद करने के लिए हम तुम सबको रख दिए कि चलो कि यहाँ पर याद करने के लिए साइन जो है बता दिए कि चलो भाई प्लस माइनस का है, याद कर लेना आसान तरीका से होगा। कभी कभी देखो कि हर जगह पर प्लस माइनस पूछा नहीं जाता है, तो डायरेक्ट बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा बताओ। क्या साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो इसका मतलब ये प्लस माइनस में चला जाए, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी क्या कहते हैं, प्रूफ किया जाता है। तो प्रूफ का जो वीडियो रहेगा एक साथ बना देंगे। इसमें सबसे पहले बात होता है कि अब हम जैसे पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप लोग से पूछेंगे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, यदि हम पूछेंगे नहीं साइन स्क्वायर थीटा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बताओ, तो क्या करना है कि ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको याद कर सकते हैं ऐसे। यदि कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा हो गया। यदि पूछेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये सब याद रखना है। कभी कभी देखिएगा कुछ लोग ऐसे पूछेगा साइन थीटा बराबर बताइए, क्या है, साइन थीटा बराबर बताइए,
तो लिखेंगे ये स्क्वायर जो है क्या रूट चढ़ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रहा है। अब आते हैं कॉस की बात पूछेगा, यदि हम पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये प्लस इधर जाएगा तो होगा कि नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या पूछे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यदि हम पूछेंगे नहीं कॉस थीटा बताइए प्लस माइनस में, क्या पूछे प्लस माइनस में कॉस थीटा, तब यहाँ पे स्क्वायर तो बात हो रहा है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि पूछा जाता है तो पूछते हैं कुछ बता देता है जवाब कुछ, क्योंकि हड़बड़ी में रहता है कि नहीं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर, यहाँ स्क्वायर घटाएंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ, इसका मतलब पहला कैटेगरी का आपको इतना फॉर्मूला है 1 2 3 4 5। अब आता है सेकंड कैटेगरी का, लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम आपसे पूछे कि नहीं सेक स्क्वायर थीटा बताइए प्लस माइनस में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ये माइनस को उधर ले जाएंगे, क्योंकि हम किसके बारे में पूछ रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा के बारे में, तो इसको मतलब अकेले कर लेना है। तो सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम पूछे कि नहीं सेक थीटा बताइए, स्क्वायर तो नहीं पूछ रहे हैं हम, सेक थीटा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं सेक थीटा। अब क्या चीज में पूछ रहे हैं प्लस माइनस में बताइए, तो सेक थीटा तो रूट अंडर इसका स्क्वायर का क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं देखिए जब इसको जब लीजिएगा इस टेन स्क्वायर थीटा को जब यहाँ उतारेंगे तो इसके साथ साइन उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा साइन, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो हम आपसे पूछेंगे टेन स्क्वायर थीटा के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ माइनस के साथ नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ जो कैलकुलेशन होगा उसमें क्या है कि जब जैसे इसको उतारेंगे तो ये क्या है प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अभी जितने भी फॉर्मूलाज बनाए हैं अभी तक इसमें प्लस माइनस में, तो आगे में क्या है सब में प्लस है, तो उसको भी हम क्या करेंगे प्लस में रखेंगे। तो इसमें माइनस क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सजा लेंगे, क्या कर लेंगे सजा लेंगे। ऐसे याद करोगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा यदि याद करोगे तो कठिन होता है बोलने में, क्या होगा बोलने में कठिन होगा, याद नहीं हो पाएगा जल्दी। लेकिन हम इसको सजा लें टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक है आगे कर लेंगे प्लस में, सेक स्क्वायर थीटा ये पीछे कर लेंगे -1, तो आसान हो गया बोलने में। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम पूछेंगे नहीं टेन थीटा बताइए प्लस माइनस में, अब टेन थीटा पूछ रहे हैं वहाँ पे स्क्वायर तो पूछ नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा रूट अंडर चढ़ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे। तो इसी आधार पे हम क्या है तीसरा भी लेके चलेंगे। तीसरा में कौन है, तो ये फॉर्मूला बना, ठीक है ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये सब क्या है प्रोसेस है, ये दोनों क्या है प्रोसेस है इस दोनों को लाने के लिए। बात समझ गए। तो इसको भी रख सकते हैं लेकिन ऐसे फॉर्मूला ये सब इस्तेमाल नहीं होता है, सबसे ज्यादा ये सब फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब आते हैं थर्ड पे चलते हैं, कितना पे थर्ड पे चलेंगे। तो लिखा हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये लिखा हुआ है। तो हम आपसे पूछे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सो बताइए, तो बोलिएगा ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे। अब हम पूछेंगे कॉसेक थीटा बताइए प्लस माइनस में, मतलब इसका स्क्वायर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं स्क्वायर के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब आया किसकी बारी आ गई, अब आगे आपका कॉट के बारे में चर्चा करना है। तो ये दोनों फॉर्मूला है, ठीक है। अब प्रोसेस जैसे इसमें प्रोसेस लिए थे माइनस वाला, इसमें देखो आगे ले लेंगे इसको। तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये यहाँ पर 1 है और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है कि माइनस को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसे ही कॉमन लेंगे तो ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, और ये हो गया प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि कॉमन जो, अब इसको सजा लेंगे तो कॉट
स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको आगे कर लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बात समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, यहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ क्या करना है कि रूट का काम करना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे अभी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखे थे अभी। अब क्या करेंगे, जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फॉर्मूला यही है। ऐसे से सब है लेकिन सबसे ज़्यादा ये है। और एक चीज़ और जान लो, इसके साथ एक और है, जैसे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला समझ रहे हैं कैसे कैसे हो गया। तो पहले रेशियो का फॉर्मूला समझ गए, उसको कैसे याद करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का फॉर्मूला समझ गए, मल्टीप्लाई का कैसे करना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लस माइनस का हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं टेबल की तरफ। किसके तरफ, टेबल। अब टेबल में क्या है, तो जिसमें 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। कहीं लगे तो दिक्कत है तो पूछ लेना है, ऐसा नहीं कि हम लोग तुम क्या हो गया मूर्ति जैसा बैठे ले, नहीं नहीं तो हम क्या करें, तो चलो वीडियो में रहेगा तो हम देख लेंगे फिर दोबारा है, ऐसा भी होगा ना, हम जान रहे तो तेज हो। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो जाने के बाद हम लोग टेबल पे चलते हैं। टेबल जो है, अब टेबल का काम करेंगे, टेबल का फॉर्मूला पढ़ेंगे कैसे बनता है, कैसे क्या करना है। देखो अपना अपना तरीका होता है सबका, सब टीचर का अपना अपना तरीका है, शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, कोई लॉन्ग टर्म को लेकर चल दिया है कि नहीं। तो चीज़ों को समझो, जैसे यहाँ पर टेबल में जीरो डिग्री होता है, कितना होता है 30 डिग्री, उसके बाद बताओ 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री होता है, यही चीज़ है। उसके बाद साइन थीटा का है, अनुपातों में रहेंगे, अनुपात में कौन कौन सा रहेगा, साइन थीटा होता है, उसके बाद कॉस थीटा होता है, उसके बाद टेन थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसिक थीटा। कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा होता है। टेन का क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। आगे इसको क्या करना है, ऐसे एग्जामिनेशन में क्या करना है कि जब इस तरह से देता है तो बना लेना है पेंसिल से, क्या करना है, पेंसिल से बना लेना है। टाइम बचेगा तो बना लेना है, जैसे मान लीजिए कि टाइम बच रहा है मेरे पास, है ना, तो बना लेना है, तुरंत बन जाएगा। ज़्यादा देर कितना लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, फटाफट बन जाएगा। ठीक, और 3 नंबर का 4 नंबर का देगा तो फटाक से बन जाएगा, देख के बना लोगे। यदि मान लो याद करने की प्रक्रिया में रखते हैं तो एग्जामिनेशन में नर्वस के कारण आदमी क्या करता है, भुला जाता है। अब भूल जाएगा तो क्या करेगा, लिखना चाहिए इस डिग्री का 30 डिग्री का, लिखा जाएगा 45 डिग्री का, ये होगा 60 डिग्री का, बाद में पता चले ले कपार पीट रहा है सब बैठ के, है कि नहीं। अब ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्या है कि इसको हम लोग समझते हैं कि इसको बनाना कैसे, भरना कैसे। तो इसको है, इसको मान लेंगे 0, इसको 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्रोसेस यहाँ बता रहे हैं कि कैसे कैसे भरना है। तो लास्ट में क्या है, 4 नंबर, ऊपर में क्या है 4, तो गिनती कहाँ से चालू हुआ था, 1 2 3 4, इसको लिख देंगे 0 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। अभी 4 जो है, 4 संख्या लास्ट में कितनी है, 4 संख्या। अभी 4 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, हाँ भाग करेंगे 4 से। फिर 0 में यहाँ करेंगे 4, 1 में डिवाइडेड बाई 4, 2 में डिवाइडेड बाई 4 और 3 में डिवाइडेड 4 और 4 का मतलब डिवाइड करेंगे 4 से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। तो ये जो दिया हुआ है 0 बाय, अब इसे एक चीज़ करो, उससे पहले क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 0 में करोगे 4 से तो क्या होगा,
जीरो होगा। ठीक है, अब इसको ये तो डिवाइड होगा नहीं, 1/4 को 1 भाई कटेगा, काट दो, 1/2 हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है ये कट गया, चलिए हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो नंबर्स मिले हैं, संख्याएं मिले हैं, उसमें क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। क्या करना है, रूट चढ़ा दो। तो यहाँ पर रूट चढ़ा दे रहे हैं। अब ये जो रूट चढ़ने के बाद जो संख्याएं मिली है, चढ़ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट ओवर करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जीरो का क्या होता है, जीरो का कितनों भी पावर बैठा दो उसका जीरो ही आता है, इसलिए जीरो बाहर। अब यहाँ देखोगे कि स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर टेबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर टेबल, क्योंकि ये रूट जो होता है स्क्वायर से ही टूट सकता है। ठीक है, अब ध्यान दो, उसको छोड़ दो, हाँ तो खोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान, सीधा कर दो, यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 1 का करेंगे तो 1 पे कितना पावर कर देंगे तो 1 ही होगा, इसका ओवर हो जाएगा 1, लेकिन 4 का होगा 2। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो कि यहाँ पर क्या है, 1 का 1 रहेगा, लेकिन 2 का ओवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्क्वायर टेबल में हम लोग क्या करते हैं, 2 का नहीं टूटता है स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टेबल जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग होता है। क्या होता है इसमें, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे रहता है ना, एक का 1 हो गया तो 4 हो गया, इनमें 9 हो गया, 16 हो गया। यदि जिसका जिसका ये नंबर दिया हुआ है, अब आगे बढ़ते जाएगा, यदि यहाँ पर होता 4 है, 4 है तो देखो यहाँ पर 4 है, 4 का कितना होता है स्क्वायर, 2 हो जाता है, 2 ओवर हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, इसका मतलब उसका रूट नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रहा है। अब आइए बात करते हैं, यहाँ 3, यहाँ 3 है क्या, नहीं है, इसके बीच में 3 है, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं टूटेगा, तो ये ऐसे रखेंगे, ये 4 का 2 हो जाएगा। अब 1 का क्या होगा, 1 पर कितनों पावर बैठा दो तो 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया, तो ये जो निकला है वो साइन थीटा का निकला है। किसका निकला है, साइन थीटा का। अभी साइन थीटा का इस्तेमाल जो ये तो साइन थीटा का ही इसका इस्तेमाल करके आगे का प्रोसेस और भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया, तो साइन थीटा का 0 डिग्री कितना हो गया, 0, यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, 30 डिग्री कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया इसका 45 का साइन थीटा का, और √3 हो गया, यहाँ पर 1 होगा। देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे देखोगे, जब आगे चैप्टर में बनाओगे, एक्सरसाइज बनाओगे, तो इसके अंदर क्या होगा, तो पूछेगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का डिग्री मान। इस टेबल से ही देख के हमको वैल्यू को पुट कर देना है डिग्री की जगह। ठीक है, मतलब डिग्री का जितना पूछेगा उसके जगह पूरा को पुट कर देना। अब ध्यान दो, अब क्या करना है कि कॉस थीटा का निकालना है। किसका, तो जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, इसको क्या करना है, उलट के लिख देंगे इसे। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 है तो यहाँ 1 कर देंगे, 60 का है तो यहाँ ले आएंगे, रूट क्या है, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, और ये 0 का 0 हो गया। ठीक है, इससे पहले हम बता रहे थे, जब प्लस माइनस से जब फॉर्मूला जब खत्म किए थे, तो एक फॉर्मूला बताया जिसमें tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या बताए थे, tan थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बताए, और कॉस थीटा का बताए थे, कॉट थीटा का बताए थे, इसको उलट देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये बताए थे, सदर पहले बताए थे। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये रेशियो को बैठाकर इसका हम निकालेंगे कि वैल्यू कितना कितना क्या आता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा है tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा निकाला है, तो tan थीटा का साइन थीटा बटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ क्या होता है, ध्यान से समझना है, यहाँ साइन का भी दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ है, निकल गया है, और कॉस का भी वैल्यू निकल गया है। दोनों का वैल्यू निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ, दोनों का वैल्यू निकला हुआ है। अब क्या करना है कि यहाँ पे साइन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0, और नीचे कितना है 1। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सॉरी 0 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। अब डिवाइड करने का प्रक्रिया पे है ना, कॉस किस में डिवाइड करेगा, साइन को डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए ना। अब यहाँ देखो कि यहाँ लिखा हुआ है क्या, बार बार देखेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री ये था, किसका था, ये तुम्हारा था 0 डिग्री का था। ठीक है, अब लिखेंगे 30 डिग्री का, 30 डिग्री में क्या है 1/2 है, तो 1/2 ऊपर साइन थीटा का हो गया, क्या हो गया, ऊपर में हो गया। कॉस थीटा का देखो कितना है, √3/2 है, तो √3/2
ध्यान रखना है कि नीचे और नीचे का जो नंबर है वो क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब कहोगे सर कट गया, हमको नहीं आता करने, तो एक बार बता देते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। 1/2 है और √3/2 है, ये मेन लाइन है। मेन लाइन के इसको क्या करेंगे, इस पर अटैच करेंगे। अटैच का मतलब सटा देंगे, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, और सबसे नीचे जो नंबर होता है वो ऊपर चल जाता है। ऐसे हो गया, तो ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, ऐसे भी कट जाएगा। तो डायरेक्ट हम नीचे नीचे काट दिए, क्या बचा, ऊपर 1 बचा √3। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। अभी दोनों सेम है, देखो कि सेम है कि नहीं, एक बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि सर कि यहाँ कहोगे कि सर देखिए ना, यहाँ पर √3 है, 2 है, डिवाइडेड में 1/2 है, तो 2 कट गया, क्या मिलेगा, √3/1 बचेगा। 1 से डिवाइड करेंगे फिर क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, तो √3। और जब कभी भी देखिएगा 0 से जब कोई नंबर्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, समानुपाती हो जाती है, तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटिव कहा गया है। क्या है, इन्फिनिटिव ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अब ये क्या है, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, या क्या हो गया, कॉट हो गया। तो ये सभी किसका है, अपोजिट है, ध्यान रखना है। कॉसेक को कहते हैं साइन का उल्टा हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, टेन का उल्टा कौन हो गया, कॉट हो गया। साइन का कौन उल्टा है, टेन थीटा, सॉरी ये कॉसेक थीटा। कॉस का कौन हो गया, सेक थीटा, और टेन का हो गया कॉट थीटा। तो जो भी नंबर होगा सिर्फ पलट किसमें, उसका वैल्यू को लिखना है। अब कैसे देखो, यहाँ क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं कि साइन थीटा का क्या लिखते हैं, यहाँ पे पलट के लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पलट के लिख देंगे। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं मानेंगे तो 1 मानेंगे। अब जैसे जैसे इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। अब 0 नीचे आ जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अभी क्या किए थे, राइट हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही करेंगे तो 0 से कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई। बात समझ में आया ना, 0 से कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर आएगा, नहीं 1 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर चल गया, 1 नीचे आ जाएगा। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, क्योंकि भी तो डिवाइड पोर्शन में है ना, फिर क्या होगा, 2 का 2 आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2 आ जाएगा, 1 आएगा तो फिर 1 से डिवाइड करेंगे, वही बात आएगी। इसको जैसे ही पलटेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पलटेंगे तो 1/1 आएगा, तो काटोगे तो क्या मिलेगा, 1 हो जाएगा। ये कॉसेक थीटा का पूरा ये भर गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, है ना, सेक थीटा होता है। अब यहाँ देखो कि यहाँ 1 है, नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसको पलट देंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि 1 ले लेते हैं, इसको पलटेंगे तो फिर वही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब इसको देखो यहाँ पर 1 है, इसको पलटेंगे फिर इन्फिनिटी उल्टा, फिर इसको पलटेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। 1 नीचे आ गया तो 1 से फिर डिवाइड करोगे तो फिर वही आएगा। फिर यहाँ 1/1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और जब इन्फिनिटी को बदलेंगे तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे में। तो इस तरीका से क्या है कि हमारा टेबल का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गया। इसको याद कैसे करना है, सुना कैसे जाता है, पूछा कैसे जाता है। जब आपसे पूछेगा टेन थीटा का 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पूछेगा कि टेन थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसको रेगुलर कंटिन्यू यदि याद करिएगा, समझिएगा, तब आपको याद रहेगा। प्रैक्टिस में भी रखना है, बिना प्रैक्टिस का काम नहीं चलता है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, देखो मैथमेटिक्स में जितना भी तुमको मैथमेटिकल है फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब फॉर्मूला कहता है कि जब तक तो हमको प्रैक्टिस में रखोगे तब तक हम दिमाग में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन तुम भूल जाओगे तो हम भी भुला जाएंगे। बात समझ आया कि नहीं समझ आया। तो यहाँ पर पूछा जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कोटि पूरक में आते हैं। क्या होते हैं, कोटि पूरक। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कोटि पूरक होता क्या है, पहले समझ पूरा बात समझ लीजिएगा। क्या कहता है कि जब समकोण त्रिभुज, जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है, ये तो 90 डिग्री होता है,
समकोण त्रिभुज में, क्योंकि दो न्यून कोणों को जोड़कर 90 डिग्री बनाया जाता है। तो यहाँ पर कहता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ कोई भी एंगल को थीटा मान लीजिए, हम जैसे यहाँ थीटा मान लिया, ठीक है, लेकिन मान लो कि हम थीटा नहीं मानते, 90 डिग्री है, यहाँ पर कोई 30 डिग्री होता, क्या होता? तो अपोजिट एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको इसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के बनाया गया था। तो इसको एक पता है, तो इसमें घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 60 होगा। उसी आधार पर क्या होता है, अगला मतलब ये अपोजिट जो एंगल है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, घटाने का काम करें। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, और यही एंगल को क्या करता है, यही एंगल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल है, इसके अपोजिट एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इस जो तरीका जो है निकालने का, डिग्री निकालने का जो है, तो वही कोटि पूरक में ही होता है। बात समझ गए? अब आते हैं, बात करते हैं सब फॉर्मूला कितने हैं। जैसे हम लिखते हैं क्या, साइन थीटा, क्या लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का होता है कॉस, कॉस ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ घटाने का काम हो रहा है, समझ लो कि अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, इसको घटाओगे इसमें तो यहाँ का निकलेगा। बात समझे नहीं समझे? अब यहाँ देखिए कॉस का होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा का हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा का हो गया इसमें टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद तुमको यहाँ पर कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू रखेंगे, यहाँ इक्वल टू नहीं, तीर का निशान दिया है, इक्वल टू रख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हो गया कितना, और कर ही देते हैं, कर देते हैं, नहीं तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। तो हो गया कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जितने भी अभी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है सब बेसिक यही है क्लास 10th का, और जो ये सब याद कर लिया वही पूरा ट्रिग्नोमेट्री में महारथ बनेगा क्लास 10th तक। 11th में भी कुछ कुछ प्रोसेस है, लेकिन इसके आगे प्रोसेस है। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसको उतार लेना है।